नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। डोगरा सदर सभा हमेशा से जम्मू के लोगों के डोगरों के लिए हमेशा एक संघर्ष करती रही है और ख़ास करके जम्मू खित्ते की डेवलपमेंट को लेकर, वहाँ के लोगों के राइट्स को लेकर हमेशा अपने जो बातों को पुरजोर तरीके से हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर रखती रही है। हाल ही में महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर छुट्टी की डिमांड को लेकर इनकी तरफ से भी एक कैंपेन शुरू हुई है और लगातार इन्होंने इस डिमांड को हर जगह उठाया है। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डोगरा सदर सभा के यूथ के इंचार्ज श्री गंभीर सिंह चाड़क जी हैं। जी नमस्कार। जैसा सारे जानते हैं कि जम्मू में बड़ी देर से ये डिमांड चल रही है कि महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस जो है उस पर अवकाश होना चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए। और इसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस टाइम टू टाइम स्ट्रगल भी करती रही हैं और असेंबली के अंदर ख़ास तौर पे ये बीजेपी की जब सरकार थी कोलिशन में पीडीपी के साथ, उस टाइम पे ये प्रस्ताव आया और ये पूरा इस वजह से नहीं हो सका क्योंकि अक्सरियत में सरकार नहीं थी बीजेपी की और कोलिशन में थे। वो कहते रहे डिप्टी सीएम वगैरह सारे कि इसलिए नहीं हम छुट्टी करवा पा रहे क्योंकि हमारी मेजॉरिटी नहीं है सरकार में। अब इनके पास कोई भी रुकावट नहीं है क्योंकि एलजी जो हैं वो भी सेंटर से भेजे गए हैं, बीजेपी के हैं और सेंटर में बीजेपी की सरकार है। तो सेंटर से अगर कोई ऐसा ऑर्डर आता है तो इधर छुट्टी हो सकती है और डोगरा सदर सभा की ये डिमांड है कि छुट्टी अगर की जाए तो क्यों की जाए। महाराजा हरि सिंह जी जैसा रिफॉर्मर जिन्होंने अपने भाषण में कोरोनेशन के टाइम पे जब उनकी ताजपोशी हुई थी तो तब कहा था कि मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा कोई रिलीजन नहीं, मेरा अगर कोई धर्म है तो इंसाफ मेरा धर्म है। और सबसे पहली कंजक हरिजन कंजक मंदिर में बिठा के उन्होंने पूजी। इतने एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स लाए और आप उनके रिफॉर्म्स पढ़ सकते हैं, वो हिस्ट्री का हिस्सा हैं, कितने रिफॉर्म्स उन्होंने किए। तो डोगरा सदर सभा ने आज ये डिमांड रखी है कि छुट्टी तो होनी ही चाहिए और उस छुट्टी का जो उस दिवस का नाम जो है उस दिवस का नाम होना चाहिए सामाजिक न्याय दिवस, ताकि महाराजा हरि सिंह जी को उस रोशनी में याद किया जाए कि उन्होंने कैसे रिफॉर्म्स किए थे और गवर्नमेंट उसकी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हर जगह इस चीज़ सामाजिक न्याय दिवस की सेलिब्रेशंस होनी चाहिए। जैसे जम्मू फेस्टिवल डोगरा सदर सभा ने शुरू करवाया था और डोगरा जम्मू फेस्टिवल आज सारी जगह सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू के अंदर, तो उसी तरीके से सामाजिक न्याय दिवस गवर्नमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए और इसकी छुट्टी देनी चाहिए। दूसरी तरफ डोगरा सदर सभा ने ये डिमांड की है कि ये आपके पीछे इधर सेक्रेटरीट के इधर देखिए, जम्मू को 2 हिस्सों में बांट के रख दिया हुआ है रोड बंद करके। श्रीनगर में ज़्यादा खतरा है यहाँ के मुकाबले, उधर के सेक्रेटरीट के सामने कोई रोड ब्लॉक नहीं है, लेकिन इधर पता नहीं इनको किससे खतरा है। अगर आपको बड़ा बैरिकेड करना है, ये गांधी भवन पूरे J&K स्टेट में अगर यूटी में अगर कहीं पे गांधी जी के नाम पे कोई भवन है तो महात्मा गांधी जी के नाम पे ये वाला भवन है और इस भवन को आगे बैरिकेड लगा के बंद किया हुआ। कोई जाए तो कैसे जाए। वुमेन कॉलेज जो कि महाराजा साहब के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, वो वुमेन कॉलेज के लिए रास्ता बंद है, लड़कियों को वो घूम के इतनी दूर से जाना पड़ता है। रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए रास्ते बंद किए हुए हैं। उधर जनाना पार्क है, पूरी कंट्री में जनाना पार्क और कहीं पे नहीं है। लेडीज़ के लिए एक्सक्लूसिव पार्क इधर है, उसका रास्ता बंद किया हुआ है। तो ये गवर्नमेंट के साथ डोगरा सदर सभा इतनी देर से डिमांड कर रही है कि ये रास्ते खोले जाएं और कितनी देर से आश्वासन मिल रहे हैं लेकिन अभी तक हो कुछ नहीं रहा। तो अब एलजी साहब को ही इसके ऊपर एक एक्शन लेना है। तो एलजी साहब अकेले इस चीज़ के ऊपर फैसला कर सकते हैं, कोई सरकार से उन्होंने किसी से परमिशन नहीं लेनी, तो ये इमीडिएटली करना चाहिए। तो आपको लगता है कि बीजेपी के जो यहाँ पर लीडर्स हैं तो कहीं ना कहीं उनकी नाकामी है कि जिस तरीके से वो पहले अपने आप को प्रोजेक्ट किया करते थे कि जम्मू की जो इश्यूज आपने उठाए हैं कहीं ना कहीं ये उनके भी एक तरह से मुद्दे रहे हैं, लेकिन अभी जैसे कि उनके एलजी जो हैं वो भी बीजेपी के ही द्वारा यहाँ पर लाए गए हैं और उनके मंत्री भी वहाँ पे हैं हमारे यहाँ के, लेकिन फिर भी ये काम चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। जम्मू के साथ लगातार भेदभाव जारी है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ कि जो मैं
किसी की देशभक्ति के ऊपर या किसी के काम करने के तरीके के ऊपर सवालिया निशान लगाऊं, मैं उसका सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमेशा, जैसे हमारे प्रधान चाणक्य साहब कहते हैं कि दूसरे की लकीर छोटी करने की बजाय अपनी लकीर लंबी खींचने की तरफ मेहनत करनी चाहिए। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट रहे। हम शुरू से ये चिल्ला रहे हैं, शुरू से बात कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार थी, चाहे वो एनसी की सरकार थी, जब भी थी हम ये डिमांड करते जा रहे हैं। और ये हम डिमांड तब तक करते रहेंगे जब तक ये हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ इसमें डोगरा सदर सभा का भला नहीं है या इसमें कोई एक बेनिफिट लेने का या कोई एक उसका क्रेडिबिलिटी लेने का नहीं है कि जी इसका क्रेडिट मेरे को चाहिए। ये बेसिकली अगर इधर इस मोहल्ले के लोगों के किसी के घर में मातमदारी हो जाती है, उनको आज 3 किलोमीटर का वो उस टाइम शौक में होता है पूरा परिवार, और 3 किलोमीटर घूम के उनको जोगी गेट जाना पड़ता है। ये एक इंसानियत के लिए ये काम करने वाली बात है। तो डोगरा सदर सभा इंसानियत के लिए काम कर रही है और कोई क्रेडिट लेने के लिए नहीं काम कर रही। अगर बात करें टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को लेकर, लद्दाख में और खास करके कश्मीर, इन दो जो हैं खित्तों में, रीजन में सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि यहाँ पर टूरिज्म को डेवलप किया जाए। लेकिन यहाँ तक बात आती है जम्मू डिवीज़न को लेकर, एक सिंपल सा एक उदाहरण है हमारा मानसर लेक। 7 साल पहले भी इस बारे में जो MOS साहब हैं उन्होंने भी कहा था कि नहीं, सबसे बढ़िया इसको डेवलप किया जाएगा। 7 साल तक लेकिन वहाँ पर लेक के आसपास ऐसी कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं आई है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें MOS जो है, MOS स्पेशली इन PMO, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है और इसमें 100% कंसर्न्ड MOS PMO जो है उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रीज़न बीइंग, अगर उन्होंने ये चीज़ का बीड़ा उठाया और उन्होंने बोला है कोई बात, तो वो किसी ऐसी हल्की पोजीशन पे नहीं है कि उनकी कोई बात को लाइटली ले। उनको इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि अगर उनके दफ्तर से, उनके मुंह से कोई बात निकली है, वो ग्राउंड पे अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, उसका टाइम फ्रेम उनको सेट करना चाहिए। क्योंकि वो गवर्नमेंट को ये कहने की पोजीशन में हैं कि मेरे को ये चीज़ ख़त्म करके इतनी देर में यू हैव टू रिपोर्ट बैक। यूटी को वो ये ऑर्डर दे सकते हैं, तो उनको ये ऑर्डर देना चाहिए। और जैसे आपने बोला कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए आज भी डोगरा सदर सभा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कह रही है कि पूरी J&K आज जो यूटी है, लेकिन पहले स्टेट जो हुआ करती थी, ये पूरी स्टेट डोगरों ने बनाई और डोगरों ने चलाई ये स्टेट। और इस स्टेट को जितनी कुर्बानियाँ डोगरों ने दी हैं, उतनी कुर्बानियाँ किसी ने दी हैं, किसी ने नहीं दी। और आज हमें किसी भी खित्ते से जलन नहीं है, लेकिन हम ये बोलते हैं कि अगर पूरे के पूरे MPs, 300 MPs आज लद्दाख और कश्मीर में आ रहे हैं, मिनिस्टर्स आ रहे हैं, डिफरेंट कमेटीज़ जो बनी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कमेटीज़ सारी की सारी उधर कश्मीर में और लद्दाख में टूरिज़्म की डेवलपमेंट के लिए जा रही हैं, तो जम्मू के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्यों? क्या ये सज़ा है एक नेशनलिस्ट फोर्स होने की कि नेशनलिस्ट लोग हैं तो इनको फॉर ग्रांटेड ले लो और दे शुड बी टेकन फॉर अ राइड? इसमें उनको सोचना चाहिए कि हमें कैसी ताकतों को मजबूत करना है। इसमें ही एक सर आपसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये बात पूछना चाहूँगा कि जिस खित्ते ने, जिस रीजन ने इन लोगों को जिताया और इनकी जो रिप्रेजेंटेशन जो है वहाँ आज सेंटर में भी जिस खित्ते की वजह से है, उन्हीं लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उनको दरकिनार किया गया है और सारा फोकस सिर्फ वहीं पे होता है। आपको क्या लगता है ऐसी क्या वजह है? देखिए, क्या ये पॉलिटिकल सिर्फ मसलों को लेकर है कि सिर्फ कश्मीर इशू को ही हमेशा एक हाईलाइट में रखना चाहते हैं? जम्मू जो शब्द है कोई इनसे इनको परहेज है कि शायद उनको लगता होगा जम्मू से कोई मतलब, ये तो लोग तो वैसे ही हमें जिताएंगे, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है। आज की डेट में लोग हमेशा चेंज चाहते हैं और चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी वर्ल्ड में पूरे आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जो चेंज से बची रही है। तो जम्मू में भी लोगों ने चेंज की तरफ देखा कि इस बारी नए चेहरों को, नए लोगों को मौका दिया जाए, शायद वो कुछ कर पाएँ। तो उन्होंने देखा, अब उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो महसूस किया अपना फ़ैसला करके, वो उन तक है। तो अगली बारी जो फ़ैसले होंगे वो ऑटोमेटिकली
लोगों ने ही फैसला करना है। ये डेमोक्रेसी है, ये कोई आज की डेट में कोई जंगल राज नहीं है, कोई किसी एक राजा का राज नहीं है। तो ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोक राज होता है। लोगों ने देख लिया कि उन्होंने क्या फ़ैसला किया, आगे लोग जो फैसला करेंगे, जिसने अच्छा काम किया होगा वो आगे दोबारा इलेक्ट होगा, जिसने नहीं अच्छा काम किया होगा वो नहीं इलेक्ट होगा। रही बात जो आप कह रहे हैं कि जम्मू जो है वो दरकिनार किया गया, देखिए ये जब भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने की बात होती है तो प्रधान साहब जो सभा के हमारे माननीय चाणक्य साहब प्रधान हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कहते हैं कि ये जब हम इलेक्शंस आती हैं तो हर इंसान को मौका मिलता है एक वकालतनामा अपने वकील को देने का। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा वकील चूज़ करते हैं। तो वो आज सवाल इनके ऊपर नहीं आता कि ये निकम्मे निकले या कौन निकम्मा निकला। सवाल मेरे ऊपर आता है कि मैंने अपना वकालतनामा किस वकील को दिया। मेरा वकील मेरा इंटरेस्ट नहीं वॉच कर पाया, दूसरे के वकील ने उसका इंटरेस्ट वॉच कर लिया। तो हमें ये देखना पड़ेगा, हमें वकील ऐसे चुनने पड़ेंगे जो हमारा इंटरेस्ट वॉच कर पाए। आखिर में सर आपसे एक सवाल, अगर आज के इस सिनेरियो में जब सेंटर में बीजेपी है और यहाँ पर भी बीजेपी की बहुत रिप्रेजेंटेशन है, अगर ये मुद्दे हल नहीं हो पाए, महाराजा हरि सिंह जी के बर्थडे पर अगर छुट्टी अनाउंस नहीं हो पाई, जिस तरह से आपने कहा है कि उसे सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाए, और जम्मू को एक खित्ते में टूरिज्म को अगर बढ़ावा नहीं मिला, आपको लगता है कि ये मौका कभी फिर मिल पाएगा? देखिए, ये इनके लिए पॉइंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है, बीजेपी वालों के लिए। और मैंने बोला कि मैं किसी की भी नेशनैलिटी, किसी की भी कार्यशैली के ऊपर मैं सवालिया निशान नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि मेरे को फोकस ये करना है कि मेरी लकीर लंबी हो, मैं अपने ऊपर फोकस कर सकता हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ कि मैंने कैसा काम करना है। तो जैसा हमेशा हम सुनते आए हैं, तो होना ये चाहिए कि किसी से भी जलो नहीं, उसकी नकल करो। अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसको गालियाँ मत दो, उससे जलो मत, उल्टा उसकी नकल कर लो कि ये काम अच्छा कर रहा है, मैं इसकी नकल करके इससे बेटर काम कैसे कर सकता हूँ। तो यही मेरी नसीहत भी रहेगी सबको। और यही मैंने जैसे आपको बोला कि हमारे प्रधान ने हमें नहीं सिखाया है कि किसी को सर्टिफिकेट दो, अपने काम के ऊपर हमें फोकस करना है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर।